मुसलमान घर की लड़कियां पढ़ने के लिए जाती है स्कूलों और कॉलेजों में, सर के बाल खुले हुए हैं, सीने पे दुपट्टा नहीं है, और कोई अगर जाकर के समझाए, कोई अगर जाकर के कहे इज्जतदार घर की बेटी, ए मुसलमान घर की बेटी, तू मुसलमान घर की बेटी है, सर पे कपड़ा दे करके या सीने पे कपड़ा दे करके जाता है जा, तो माँ बाप कहते अरे तू तो दकियानूस है, तू तो दकियानूस है, तुम किस दौर की बात कर रहे हो, थोड़े मॉडर्न बनो, थोड़े मॉडर्न बनो, जमाना चेंज हो गया है। मेरे प्यारे भाइयों, जिस घर से हया चली जाए, जो बाप बेशरम हो जाए, जो माँ बेशरम हो जाए, जिस खानदान के अंदर से हया चली जाए, समझ लो धीरे धीरे वहां से ईमान का भी जनाजा निकलता चला जाता है। अल्लाह के प्यारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, इन्नल हया वल ईमान कुरिना जमीआ, हया और ईमान एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, हया और ईमान एक दूसरे से मिले हुए हैं। इदा रुफिया अहदुहुमा रुफियल आखर, अगर एक को खत्म करेंगे तो दूसरा भी खत्म हो जाएगा। आप अपने बच्चे को ऐसी तालीम दे करके क्या करेंगे, जो अपने दीन की हिफाजत ना कर पाए, जो अपने आखिरत को संवार ना सके, जो आखिरत के इम्तिहान में फेल हो जाए, आप अपने बच्चे को ऐसी तालीम दे करके क्या करेंगे मेरे प्यारे भाइयों। इसलिए अपने बच्चे को तालीम दीजिए, लेकिन इस्लामी हुदूद में रह करके अपने बच्चे को तालीम दीजिए। आप अपने बच्चे को स्कूल भेजिए, बड़े नाज से और बड़े फख्र से स्कूल भेजिए, लेकिन जब वो स्कूल से आए वो नमाज पढ़े, वो अपने दीन को ना भूले, वो अपने इस्लाम को ना भूले। आप अपने बच्चे को ऐसा भी तालीम दीजिए, आप अपने बच्चे को ऐसा बनाइए कि आपका जब इंतकाल हो जाए, जनाजा सामने अगर रखा हुआ रहे, कोई अगर कह दे, मान लीजिए आपके पीछे 5 बेटा खड़ा है, कोई अगर कह दे जाओ अपना बाप का जनाजा पढ़ाओ, आपके बच्चे के सर पे बल ना पड़े। आप अपने बच्चे को दुनिया से इस काबिल बना करके जाइए, कोई कहे कि जाओ अपना बाप का जनाजा पढ़ाओ, बेटा आगे बढ़ जाए, बगैर डर के अपने बच्चे को इस काबिल दुनिया से बना करके जाइए। मेरे प्यारे भाइयों, आप अपने बच्चे को दुनिया से इस काबिल बना करके जाइए, आपका जब इंतकाल हो जाए, आपके बच्चे कम से कम आपके लिए दुआ तो कर सके, रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा, रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। ऐ मेरे परवरदिगार, तो हमारे माँ बाप पे उसी तरह रहम फरमा जिस तरह उन्होंने मुझे छोटे में पाला है, उन्होंने मेरे ऊपर छोटे में रहम किया है। अपने बच्चे को इस काबिल बना करके जाओ, अपने बच्चे को इस लायक बना करके जाओ, आपका इंतकाल हो जाए, आप दुनिया से चले जाए, कम से कम आपके बच्चे आपके लिए दुआ कर सके, आपके कब्र के अजाब को खत्म करने के लिए आपके बच्चे आपके लिए मगफिरत की दुआ कर सके। अपने बच्चे को इस लायक बना करके जाओ, अपने बच्चे को इस काबिल बना करके जाओ। तो मेरे प्यारे भाइयों, दीनी तालीम हासिल करना है, दुनियावी तालीम भी हासिल करना बहुत जरूरी है, लेकिन इस्लाम के हुदूद में रह करके। वक्त हो गया है, इन्हीं बातों के साथ मैं अपने बातों को खत्म करना चाहता हूं, और इसी उन्वान के मुतालिक और बहुत सारी बातें हैं। आप तो अपने बच्चे को मदरसे में पढ़ाएंगे, लेकिन जिन लोगों की उम्र हो गई है, जिनके बीवी बाल बच्चे हो, वो तो मदरसे में पढ़ने के लिए जाएंगे नहीं, तो वो कहां से तालीम हासिल करेंगे, और जिससे तालीम हासिल करेंगे उनका क्या मकाम है और उनके साथ हमारा क्या सुलूक है, अगले जुमा इंशाअल्लाह बयान करूंगा। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है, ए अल्लाह तो हम तमाम लोगों को अपने बच्चों को मदरसे में पढ़ाने की तौफीक अता फरमा।